आइए, देख लिया तुमने? ये रात को क्या हुआ था? तुम अब भी घर को मैदान जंग बनाओगे? ठीक है, इसका जवाब भी तो उनको मिल गया है ना। सलमान, वो अब रात में नहीं, दिन में बात करेंगे, और ज्यादा पे नहीं, मुझ पे और तुम पे वार करेंगे। प्लीज जितनी जल्दी हो सके उसे कहीं और शिफ्ट कर दो, और मुझे तारीख बताओ ताकि मैं उसके बाप को बता दूं। और फिर वो उस तारीख को बाहर उस पर हमला करवा के उसको मरवा दे। Come on, अब मैं उसको ये तो नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ गई है, कहाँ रह रही है। मैं सिर्फ उसको ये बता दूंगा कि वो हमारे पास नहीं है। आप अपने ताल्लुकात बरकरार रखिए, उसका फैसला मैं करता हूं। किताब का एडिशन खत्म हो गया? ये जो 2 नंबर पब्लिशर्स होते हैं, ये एडिशन इतनी ज्यादा मिकदार में छाप लेते हैं ताकि इनको रॉयल्टी ना देनी पड़े। सलमान, पार्टी में मेरी पोजीशन जो है वो अब बहुत बेहतर हो गई, और हुकूमत जो है वो जतोई की बजाय अब मुझसे बात करती है। गुड। सो इस किताब के छपने का किस किस को किस तरह फायदा होता है वो तो देख लिया ना आपने। खुदा हाफिज। हुकूमत ने यह पैकेज आपके लिए दिया है और उन तीनों के वालिदैन ने माफी की दरख्वास्त की है, और बतौर हर्जाना वो ये रकम अदा भी करेंगे। लेकिन ये तो वो रकम है ही नहीं जिसको अदा करने का उन्होंने वादा किया है। देखें बीबी, इस सतह पर आप हुकूमत से आर्ग्यू नहीं कर सकती, और वैसे भी किसी बात का सबूत ही मौजूद नहीं है। आप इसको कबूल कर लें। सदर साहब ने माफ तो कर ही देना है, और वो चाहते हैं कि आपकी इज्जत और वकार बुलंद हो, और वैसे भी इस्लाम में माफी को बेहतरीन इंतकाम समझा जाता है। लेकिन हुकूमत ने मुझे कहा है कि हमें प्लॉट देंगे, पैसे देंगे, वगैरह वगैरह। इस बात की क्या गारंटी? मैडम, हुकूमतों की गारंटी हुकूमतें खुद होती हैं। आपको कबूल है तो यहाँ दस्तखत कर दें। आप ऐसे कीजिए, ये यहीं छोड़ जाइए, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। क्या मैं अपने वकील से बात कर सकती हूँ इस बारे में? जी नहीं, आपके वकील का भाई इस केस में शामिल है। अगर आपको कानूनी मदद दरकार है तो अटॉर्नी जनरल खुद आ जाएंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, फिर मैं अटॉर्नी जनरल से मिलना चाहती हूँ। फिर ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट मैं ले जाता हूँ। शुक्रिया। हमारा मंजूरी केस की अपील का आखिरी चांस है। ये तो पहली पेशी पर डिपेंड करता है कि हम कोर्ट को कायल करके इसका रीट्रायल करा सकते हैं या नहीं, या तो ऐसा नुक्ता उठा लें जिससे कोर्ट कायल हो जाए। देखिए, मैंने फैसला किया है, मैं और आप दोनों कोर्ट में अपेयर होंगे। 3 नकात हैं जिन पे मैं तैयारी कर चुका हूँ। उनमें से पहली चीज़ है प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन की जो तशरीह मैं करूँगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मसलन ये वो तशरीह है जो कोर्ट में अक्सर मानी जाती है। प्रोवोकेशन क्या है? ये एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से मुतासरा शख्स अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकता। अब इसको मैं फैलाऊंगा मंजूरी के खुदकुशी के एक्ट तक। राइट? सर, हम सब यही चाहते थे कि आप ही ये केस पेश करें। वो तो ठीक है। अब दूसरा नुक्ता भी सुन लीजिए। दूसरा नुक्ता है गुर्बत की पट्टी से नीचे का। इसमें भी आदमी अपने हवास खो देता है। इसकी लातादाद मिसालें मिलती हैं हमारी तारीख में। तीसरा नुक्ता है मां का, और मां कभी किसी बच्चे का खून नहीं कर सकती।
सर आप ऐसे केसेस में अक्सर कोर्ट को कायल कर लिया करते हैं। सर इसलिए हमने आपको रिक्वेस्ट की है। लेकिन आप मेरे साथ रहेंगी। तीसरा पॉइंट माँ वाला आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैं तो रहूंगी। गेट रेडी रहीम बख्श। मैडम मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, तमाम बुक्स और केस की पूरी फाइल तैयार है। मैं सुबह 8 बजे कोर्ट रूम में हूँगा। बस बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपको सुबह 8 बजे कोर्ट में ही मिलूंगा। ओके सर। सो सलमान, आपको क्या लगता है कोर्ट क्या फैसला देगा? जहाँ तक मेरा आइडिया है तो मंजूरी की जमानत हो जानी चाहिए। मुझे 2 जगह लगा कि आपके दलाइल से कोर्ट मुतासिर हुई। एक उस वक्त जब प्रोवोकेशन के केस की हिस्ट्री आपने बयान की, और दूसरा उस वक्त जब आपने मुकदमों के फैसले कोर्ट किए। जज साहब तो इम्प्रेस होकर अपना सर भी हिला रहे थे। हाँ, मेरा ध्यान गया था। आई नोटिस्ड इट। मैडम आपने माँ की फिलॉसफी बयान की और इंग्लैंड कोर्ट के फैसले कोर्ट किए। एक बात आप लोग सब गौर से सुन लीजिए, ये एंग्लो सैक्सन लॉ है, गोरे का बनाया हुआ कानून। जब भी कोर्ट में आप किसी भी ब्रिटिश फैसले का रेफरेंस देंगे तो कोर्ट आपको बड़े गौर से सुनेगा। सुना शहजाद, कोई सीनियर ऐसे टिप्स इतनी जल्दी नहीं देता। देखिए, इस मुल्क का मिजाज जो है वो कॉलोनियल है, गोरे की सुनी जाती है। आई एम श्योर कि जज साहब बड़ा लंबा फैसला लिखवाएंगे, वो सच्चे हैं। एंड लेट्स होप कि हम लोग जो सोच रहे हैं वही फैसला है। होता कई दफा यूं है कि जज साहब तासुर यही देते हैं कि वो हमारी बातों से बहुत कन्विंस हैं, लेकिन फैसला कई मरतबा उल्टा भी आ जाता है। अल्लाह करे ये फैसला हमारे हक में हो सर। वैसे सर मेरा भी कुछ तजुर्बा है, समझे मंजूरी रिहा हो गई। बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ बैक टू वर्क। नहीं बख्श। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, जी सर, जी जी सर, दोनों मेरे पास हैं सर। जी जी जी, हाँ बिल्कुल जी, हम तीनों इंशाल्लाह चेक बुक लेके कल हाजिर हो जाते हैं। जी सर, जी, और रिहाई से पहले ये चेक कैश हो जाएंगे। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या फैसला हो गया? हाँ, फैसला हो गया। हम लोग कल इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़ेंगे, ठीक है? और सोनिया मीडिया से ऐलान कर देगी माफीनामा की। पैसे तो वही देने ना जिसकी बात हुई थी। और भाई, मेरी बेटी ने रिलैक्सेशन डील की है, अब तो गवर्नमेंट रेट चलेगा। इन इतने महीने हमें चक्कर में रखा, मेरे तो सारे पैसे गए। 6 प्लाट बेच के मुझे ये पैसे अदा करने होंगे। मेरे दोस्त, जो तुमने नाजायज पैसा अपने ओहदे के जोर से बनाया, और मेरी भी नाजायज जायदाद, वो अल्लाह ताला ने हमसे निकलवाया। ऐसा तो होता है मेरे दोस्त, ये तो तारीख का हिस्सा है। बहरहाल, अपने चेक आप लोग तैयार करें। ये जिसने हमसे पैसा निकाला बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। यार हुकूमत से कौन जीत सका है? सैगल साहब, आपकी बेटी ने हमें सब बाग दिखाए अपनी वकालत चमकाने के लिए। हम तो वहीं आ गए जहां खड़े थे। जरा ये आपका पासपोर्ट और लंदन की टिकट। आई हैव टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही विल पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। वो सीधा आपको अपार्टमेंट में ले जाएगा, आप वहीं रहेंगी और मैं फिर बाद में आपको ज्वाइन कर लूंगा। ये सब आपने हमदर्दी में किया या
मोहब्बत में। इंसानी हमदर्दी में भी तो मोहब्बत शामिल होती है। चले, मैं खुद ही पूछ लेती। आप मुझसे शादी करेंगे? देखिए, आपको बाहर रहना है फ्लैट में, और मेरा पाकिस्तान में रहना बहुत जरूरी है। शादी होगी क्योंकि यहाँ आपकी जान को खतरा है और आपका वहां रहना जरूरी है, तो मेरा आना जाना तो लगा रहेगा। मुझे मंजूर है। लेकिन अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। यही एक सूरत है कि हम शादी कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आप पाकिस्तान में आयशा से शादी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आपको क्या मैं इतना आशिक मिजाज और दिल फेंक आदमी लगता? नहीं, लेकिन अगर दिल में कोई दबी हुई चिंगारी रह गई हो तो आप कहाँ के? देखिए, मुझे तो पता भी नहीं चला कि आप कब इतनी करीब आ गई मेरे, और आपके लिए मैंने अपने अंदर चाहत महसूस की। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। रही बात आयशा की, तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत पैशनेट है वो। उसने अपने काम से, अपने प्रोफेशन से शादी की है। मोहब्बत है उसे, लेकिन सिर्फ अपने काम से। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। I'm really thankful for that. मैं बहुत मसरूफ रहता हूं। ये सब कुछ कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला। फ्लाइट में टाइम थोड़ा है। Just pack your things. मुबारक हो मंजूरी बीवी, अल्लाह ने आपके साथ इंसाफ किया है। अल्लाह पाक ने मुझ पर रहम तो किया है, पर मैं अपने अल्लाह की मुजरिम हूं। मैंने उसकी दी हुई जिंदगी को रहमत समझा ही नहीं। जेल में रह के मुझे इस नेमत का अंदाजा हुआ कि मैं कितनी गुनाहगार हूं, अपने अल्लाह की भी और अपने बेटे की भी। सब अब अल्लाह पाक मुझे माफ करे। अच्छा, तुमने अल्लाह से माफी मांग ली। वैसे उस जुर्म में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मुआशरे का था।
जिन्होंने तुम पे जुल्म के दरवाजे खोल लिए। फिर भी बीबी जी, पता नहीं मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था, क्या हो गया था मुझे। ये सोच तुम में अब पैदा हुई है जब तुम महफूज हाथों में हो। अब तुम गांव वापस नहीं जाओगे और ना ही रहीम बख्श जाएगा। मैडम, मैं अपनी माँ को यहीं बुलवा लूंगा। मेरे बाकी रिश्तेदार जहाँ चाहे वहाँ रहे। ये नई जिंदगी तुम दोनों को मुबारक। अगर तुम चाहो तो रहीम बख्श तुमसे शादी भी कर लेगा और इसका इंतजाम मेरी तरफ से होगा। बस बीबी जी, जो आपका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं बस काम करना चाहती हूँ। आप मुझे कोई काम दिलवा दें। बीबी जी, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, खाना भी बनाऊंगी। ज़रा ओह माय गॉड। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें आपका जो भी किरदार रहा है, उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी अवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया, यकजहती का मुजाहरा किया। मैं सदर पाकिस्तान की भी बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे केस में ज़ाती दिलचस्पी ली और मेरी दिलजोई की। मैं अदलिया पाकिस्तान की भी बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे इंसाफ दिलाया। मेरे वकला बैरिस्टर सलमान और आयशा का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब जबकि मुझे इंसाफ मिल गया है, मैं इंतकाम नहीं लेना चाहती, बल्कि माफ कर देने को बेहतर समझती हूँ। हमारे मजहब इस्लाम में भी इंतकाम के बदले माफ कर देने को अफजल करार दिया गया है। लिहाजा मैं अपने तीनों मुजरिमों को पूरे होश और हवास में माफ कर रही हूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनके जराइम की सजा खुद दे। शुक्रिया। सलमान, मैंने ज़ारा की किताब फिर से पढ़ी। बहुत मजनून लड़की थी। मैं उसके बारे में गलत थी और तुम्हारे बारे में। मुझे माफ कर दो। अब हम दोनों के पास ज़ारा हो, हमारी जिंदगी एक याद की तरह, एक मोहब्बत की तरह और एक दोस्त की तरह।